हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर हमारे पास दूसरा है। कौन सी यूनिट का? यूनिट नंबर 2 का। हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़े थे? डी एल्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे। इसके बाद उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। इस चैप्टर में 5वीं यूनिट में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस यूनिट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे देखने को? डी एल्बर्ट प्रिंसिपल से मिलेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एकेटिव एग्जाम के लिए। तो ये मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कैलकुलेशन है क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ, बाकी कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 बॉडीज ऑफ मासेस 80 kg। 2 बॉडी हैं जिनका मास क्या है? पहली एक बॉडी है जिसका मास 80 किलो है, दूसरे का मास है 20 kg। ध्यान रखना ये मास है ना कि वेट। आर कनेक्टेड बाई ए थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है एक रस्सी से कनेक्ट है। एलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। अपने पास कोई एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है जिसमें 2 बॉडी एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। जिस पर एक बॉडी पर 400 न्यूटन का क्या लगाया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है। एक्टिंग फोर्स 400 न्यूटन अप्लाइड। द बॉडी ऑफ मास 80 kg एज सोन इन फिगर। मतलब जो 80 kg का जो बॉडी है उस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है? 400 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.3, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे बॉडी रखी हुई है वो सरफेस कैसा है? रफ है सरफेस, ठीक है। इसीलिए म्यू की वैल्यू क्या दे रखा है? 0.3 दे रखा है। पूछा क्या है आपसे? डिटरमाइन एक्सेलरेशन। आपसे एक्सेलरेशन निकलवा रहा है बॉडी का, ठीक है। मतलब बॉडी के दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, दोनों बॉडी को खींचने के बाद क्या एक्सेलरेट बॉडी करेगी, क्योंकि म्यू भी काम कर रहा है। फिर इसके बाद क्या निकालना है आपको? 2 बॉडीज एंड टेंशन इन द थ्रेड यूजिंग। मतलब कि आपको टेंशन भी निकालना है, आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। किसका प्रयोग करके? बाई डी एल्बर्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करके करना है, क्योंकि बॉडी मोशन में है। तो मोशन को आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाओगे किस प्रिंसिपल की वजह से? डी एल्बर्ट प्रिंसिपल की वजह से। ये क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया था और इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये है अपने पास फिगर आपके पास बना रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कंसीडर करना है आपको, एक एक बॉडी का करेंगे। हम मान लेते हैं ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी 80 kg की है। 80 से लगा हुआ एक 400 न्यूटन का क्या है अपने पास? फोर्स है जो इसको खींच रहा है। अब ये जो थ्रेड लगा हुआ है दोनों एक दूसरे से रस्सी से कनेक्टेड हैं, तो क्या इस रस्सी में टेंशन जनरेट होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, इस रस्सी में क्या जनरेट हो जाएगा? टेंशन जनरेट हो जाएगा। अब कितना टेंशन जनरेट होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। 20 kg का मास दे रखा है, ना कि वेट दे रखा है, ध्यान रखना इस बात को। तो हम सबसे पहले बॉडी ए की बात करते हैं। किसकी? बॉडी ए की। तो कंसिडरिंग द बॉडी ए, बॉडी ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो बॉडी ए के लिए हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इसका फिर इसका बना लें, इसका बना के इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे। तो डी एल्बर्ट प्रिंसिपल के आधार पर हमें इसे सॉल्व करना है। ये बॉडी हमारे पास ए है, ठीक है। बॉडी हमारे पास ए है जिसका वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा। अब मास दे रखा था 20 kg बॉडी का। तो मास से वेट कैसे निकालेंगे? W बराबर mg आपने पढ़ा है। तो mg मास दे रखा है 20, तो 20 इंटू 9.81 अगर कर दें तो ये आ जाएगा 196.2 न्यूटन। ये अपने पास क्या आ गया? वेट की वैल्यू आ गई, जो कहाँ पे काम कर रहा है? नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। अब जब वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है तो रिएक्शन कहाँ पे काम करेगी? ऊपर की तरफ काम करेगा। ये रिएक्शन हो गया अपने पास किस पॉइंट का? ए पॉइंट का। अब इधर एक टेंशन लगा है अपने पास, क्या लगा हुआ है? टेंशन फोर्स लगा हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है। इधर क्या लगा हुआ है? टेंशन लगा हुआ है। तो हमें पता है कि बॉडी का मोशन इस साइड हो रहा है, टूवर्ड्स द मोशन इस साइड हो रहा है। अगर हमें मोशन पता चल जाए तो डी एल्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगता है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? m इंटू ए हम लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम बनाना है। अब बॉडी का जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आपने पीछे पढ़ा था ना, म्यू इंटू आर, ये क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसीलिए तो म्यू की वैल्यू दे रखा है आपको। तो ये हो गया अपने पास, ये सारे फोर्सेस हो गए। अब हम इनको क्या करें? बैलेंस कर लेते हैं। तो जब आप इनको बैलेंस करोगे तो ये वाली डायरेक्शन को बैलेंस करो, क्योंकि वेट बराबर इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करें? ये वाला बैलेंस, ये वाली कौन सी एक्सेस है? ये एक्स एक्सेस है। तो समेशन ऑफ हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 0 फॉर किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी स्थिर कंडीशन में है जिसके सारे फोर्सेस 0 के बराबर हों, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम से? कि टी की डायरेक्शन एक तरफ है, बाकी एम ए की डायरेक्शन और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन दूसरी तरफ है। तो टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन एक तरफ हो गया, म्यू इंटू आर ए रिएक्शन एक तरफ हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, मास की वैल्यू दे रखा है 20, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.3, रिएक्शन आर ए आपने किसके इक्विवेलेंट निकाला? डब्ल्यू के। जो डाउनवर्ड वेट है वही आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? रिएक्शन है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये कितने बराबर है, 196.2 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो टी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, जब इसको और सिंप्लीफाई कर ले, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 हो जाएगा। तो ये कहाँ से निकल के आएगा, अगर हम टी बराबर 20A, ठीक है, अब इसके बाद इसको लिख लेते हैं प्लस 58.86, ये कैलकुलेशन करने के बाद इतना लगभग आ गया। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर, मतलब इधर ट्रांसफर कर लो, तो टी माइनस 58.86, ठीक है, इसके बाद इक्वल टू 20A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बना लो, क्योंकि हमें ना तो ए की वैल्यू पता है ना तो टी की वैल्यू पता है। ठीक है, यहाँ से केवल हमें इतना ही डाटा निकल के आया, कहाँ से, पॉइंट ए से, पॉइंट ए से। अब हम क्या करें, एफ बी डी डायग्राम बना लें, किसका, एफ बी डी डायग्राम बना लेते हैं पॉइंट बी का, यानी कि 80 किलो न्यूटन वाले का एफ बी डी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम बना लेते हैं एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बॉडी बी। तो बॉडी बी अपने पास ये है, बॉडी अपने पास बी ये है, 80 केजी की है। तो 80 केजी में डाउनवर्ड इसका क्या काम करेगा, W, वेट काम करेगा। तो W बराबर एम जी होता है, ये लो एम जी। मास कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 9.81 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास 784 आ जाएगा। ठीक है, 784 पॉइंट के लगभग आएगा 8। तो ये न्यूटन में आ गया अपने पास क्या, वेट की वैल्यू। तो वेट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि आर बी के लिए है। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स भी होगा, फ्रैक्शन फोर्स म्यू इंटू आर बी हो गया। ठीक है, अच्छा, इस बॉडी को 400 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहा है, खींचा जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन जनरेट होगा, क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे होगा ना, एक टेंशन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक टेंशन इसके टूवर्ड्स डायरेक्शन में। तो हम उसी के आधार पर यह डायग्राम बना रहे हैं। अब आपको पता है कि बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, इनर्शिया फोर्स लगता है। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, m इंटू ए के बराबर होता है। ये आपका बन गया कंप्लीट एफ वी डी डायग्राम, किस पॉइंट का, बी पॉइंट के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 कर लेते हैं। तो एक्स वाले फोर्स देखो, 400 एक तरफ है, बाकी सारे फोर्स 3 एक तरफ है, तो 400 एक तरफ कर लेते हैं, इक्वल टू में दूसरी तरफ क्या है अपने पास, टी है, टी के बाद क्या है, एम इंटू ए है, इनर्शिया फोर्स है, फिर इसके बाद क्या है, म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू 0.3 दे रखा है, आर की वैल्यू देखो क्या है, जो डब्ल्यू है वही आर हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगा 784.8 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 400 बराबर टी प्लस एम ए प्लस 235.44। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई कर लें तो 400 माइनस 235.44, ये माइनस टी को भी ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा 80A। अब इसको इसमें से घटा दो तो ये आ जाएगा 164.56 माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 80A। ये इक्वेशन नंबर अपने पास 2 बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब आपको पता है कि हम बॉडी पार्ट ए से यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट टी माइनस 56.86 और ए निकाला था। इक्वेशन नंबर सेकंड में टी और ए अननोन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी टी और ए अननोन है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन से हम आगे कैलकुलेशन कर लें, यहाँ पे लिख लेना, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ध्यान से, पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। देखो, अगर हम टी की वैल्यू इसकी वैल्यू क्या पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें सेकंड वाले इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, टी की वैल्यू इसको पुट कर देते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो 164 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 164.56 दे रखा है। अब हम क्या कर लेंगे, इधर इसको उधर ट्रांसफर कर देते, 20 प्लस ये हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो माइनस ये हो जाएगा 50, ये माइनस लगा है, 58.86 प्लस 20A इक्वल टू 80A। हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो माइनस में ये हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस है। अब फिर माइनस जब 20 ये हो जाएगा, ये इक्वल टू उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नहीं प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद 164.56 माइनस 58.86 आया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू ए।
ठीक है, ध्यान से समझना। अब ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो आप। ए की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1.057 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन नंबर आप सेकंड में रख दो, ठीक है। दोनों से यहाँ से हमें कैलकुलेशन में ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू रख दें तो क्या टी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से रख के कैलकुलेशन कर लेना आप। जब ए की वैल्यू पुट करोगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये चीज़ लिखना बहुत जरूरी है। तो 164.56 माइनस टी इज इक्वल टू 80, हम सेकंड पे पुट कर दिया गलती से, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सेकंड लिख लो। तो 80 इंटू 1.057, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो अप्रॉक्सीमेट 80 न्यूटन के लगभग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रस्सी पर जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है भाई साहब, 80 न्यूटन का जनरेट हो रहा है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, जो इधर की तरफ मूवमेंट चल रहा है, एक्सेलरेशन कितना आया, 1.057 आया, क्योंकि म्यू की वैल्यू काम कर रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन इतना आया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं डी एल्बर्ट थ्योरी पे, मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा तो डी एल्बर्ट थ्योरी लिखने को कहेगा, थ्योरी के साथ साथ हो सकता है 2-2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन डाल दे इस चैप्टर से, ठीक है। तो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अगला देखो क्या कह रहा है। आपके पास 2 वेट है पी और क्यू, 2 हमारे पास वेट है पी और क्यू, आर कनेक्टेड बाई ए अरेंजमेंट एज सोन इन फिगर। इस फिगर में आपको दे रखा है और कनेक्ट किया है 2 पुली से। ये पुली से कनेक्ट है पी लोड और क्यू लोड को, ठीक है। वेट है कुछ, इनको कनेक्ट किया है, जो कि एक फिक्स रॉड से क्या है, इन पुली को जोड़ दिया है। निगलेक्टिंग फ्रैक्शन कह रहा है, फ्रैक्शन को निगलेक्ट करते हैं। फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, फ्रैक्शन की वैल्यू को क्या करना है, निगलेक्ट करना है, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू अगर दे रखा होता तो यहाँ पे बता देता, ठीक है, क्वेश्चन में पहले से ही। एंड इनर्सिया ऑफ ए पुली, एंड इनर्सिया ऑफ ए पुली, नेग्लेक्टिंग फ्रैक्शन एंड इनर्सिया ऑफ ए पुली, एंड फाइंड द एक्सेलरेशन। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है आपको। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेट क्यू, ऑफ द वेट क्यू। इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका निकालना है, वेट क्यू आपका डाउनवर्ड जा रहा है, कह रहा है ये क्वेश्चन में। वेट क्यू आपका क्या कह रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द वेट क्यू, फाइंड द, क्वेश्चन थोड़ा सा कम लिखा है क्या, नहीं ठीक है पूरा लिखा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेट क्यू, वेट क्यू का आधार मानते हुए आपको एक्सेलरेशन निकालना है। पी की वैल्यू दे रखा है 178 न्यूटन, क्यू की वैल्यू आपको दे रखा है 133.5 न्यूटन, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पी और क्यू की वैल्यू दे रखा है, देखो ध्यान से। अगर ये क्यू, सोचो अगर ये क्यू डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है तो इस वाली रस्सी पर क्या जनरेट हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा। लो, ये रस्सी पर क्या जनरेट हो गया, एक टेंशन जनरेट हो गया, ध्यान समझना। अब यही रस्सी घूम के इस पुली के माध्यम से यहाँ पे आ रही है, तो इस रस्सी पर भी क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस रस्सी पर क्या यहाँ पे जनरेट हो गया, अपने पास टेंशन जनरेट हो गया। अब यही रस्सी फिर से घूम के यहाँ पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है। अब ये कनेक्टेड है कहाँ से, यहाँ से, तो इस रस्सी पर क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर ये रस्सी इधर की तरफ, यानी कि क्यू अगर नीचे की तरफ जा रहा हो तो पी किधर जाएगा। क्यू का अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो क्यू किस डायरेक्शन से, क्यों ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। ये पुलिस वाले क्वेश्चन का ये रूल्स है कि अगर ये एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है तो ये रोटेट होकर के a/2 एक्सेलरेशन से क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान रखना, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फिगर दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एफबीडी डायग्राम बना लेते हैं। पहले एफबीडी डायग्राम बना लेते हैं, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ये मैं पहले क्यू का बना रहा हूँ, पहले फर्स्ट वाले का क्यू का ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। इस फिगर में हम क्यू का अगर यह एफबीडी डायग्राम बनाएं तो एक बात बताओ, इसका वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करेगा। अब इसका वेट कितना था, क्यू का 133.5 न्यूटन क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब क्यू का मोशन डाउनवर्ड था। अब हमें पता है अगर मोशन डाउनवर्ड होता है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें इनर्शिया फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू ए होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इनर्शिया फोर्स तो लगा दिया आपने, लेकिन इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और काम कर रहा है जिसे टेंशन फोर्स कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये देख पा रहे हो रस्सी पर भी क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो ये कंप्लीट एफबीडी डायग्राम किसका हो गया, अपने पास क्यू का हो गया। इसी तरह से हम ये एफबीडी डायग्राम किसका बना सकते हैं,
पी का भी बना सकते हैं। अगर पी का या पी डायग्राम बनाएं तो आपको पता है इसका डाउनवर्ड वेट कितना काम कर रहा है, 178 न्यूटन का, क्वेश्चन में दे रखा है बात, ठीक है। डब्ल्यू, ठीक। अब इस फिगर को देख के बताओ आप, जब ये पुली से ये क्यू नीचे जाएगा तो इसका मोशन पी का ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? जब इसको आप खींचोगे नीचे की तरफ ही जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर ये इसका मोशन डाउनवर्ड है तो ये किधर इसका मोशन हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा इसका मोशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर भले ही लोड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, भले ही 178 न्यूटन का है, ये 135 न्यूटन का, आप सोच रहे होगे कि ये लोड कम है, ये ज़्यादा है, तो नीचे कैसे, ये ऊपर कैसे जाएगा? लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि दो पुलिस ये कनेक्टेड है और एक पुलिस यहाँ से फिक्स है ना। तो एक बात बताओ, ये पी में डाउनवर्ड, इसका वेट डाउनवर्ड नीचे की काम कर रहा है और इसका मोशन किधर है? इसका मोशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन जब इधर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनर्शिया फोर्स कहाँ काम करेगा? यम ए इसके नीचे काम करेगा, ठीक है। यम ए को हम क्या लिख सकते हैं? W/G × A लिख सकते हैं। मास को हमने वेट में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टी काम कर रहा है। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दो रस्सी लगी हुई है, एक रस्सी जो इसके साथ कनेक्टेड है इस पुली के साथ, और दूसरी रस्सी जो ये फिक्स पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो एक टेंशन यहाँ पे, एक टेंशन यहाँ पे, यानी कि दो टेंशन हो गए आपकी बार यहाँ पे, ठीक है। यही बात मुझे बताना था। तो ब्लॉक बी में जो एफबीडी डायग्राम है ये कंप्लीट एफबीडी डायग्राम है, ब्लॉक क्यू का जो एफबीडी डायग्राम है ये कंप्लीट एफबीडी डायग्राम है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है आपको, केवल और केवल कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करना देखो मैं बताता हूँ। समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 कर देते हैं, एफ वाई बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो टेंशन है, ठीक है, प्लस एक तरफ प्लस क्या है? एम ए है, एम ए की वैल्यू दे रखा है। अब इसको अगर क्यू का जो वेट है वो डाउनवर्ड 133 का है। अब ये वेट है, वेट को आपको मास में बदलना है। तो 133.5 में 9.81 से अगर डिवाइड कर दे तो मास में बदल जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन लिख दो। तो एम ए, ये एम ए लिख गया, ठीक है अपने पास, ठीक। तो टी प्लस ये एम ए ऊपर की तरफ है और डाउनवर्ड क्या है अपने पास? डाउनवर्ड केवल और केवल उसका मास है। तो ये हो जाएगा वेट, सॉरी 133.5। ये जो बनेगा ये इक्वेशन ये किसके लिए है? क्यू के लिए। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो। तो टी बराबर 133.5 माइनस 13.60 ए। हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको इधर ट्रांसफर कर लिया। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया अपने पास, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। इसी तरह यहाँ से भी सॉल्व कर लो। यहाँ से जब आप बनाओगे समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2t ऊपर की तरफ, तो 2t हो गया बराबर नीचे की तरफ क्या है? 178 है, 178 है, ठीक है, प्लस 178 डिवाइड बाई 9.81 और इंटू एक्सेलरेशन अब की बार a/2 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? a/2 है, क्योंकि डबल हाफ एक्सेलरेशन से ही जस्ट ऊपर जाएगा। अगर ये 5 से नीचे आ रहा है तो 2.5 से ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे a/2 ये हो गया लिखे। तो ये कंप्लीट क्या हो गया अपने पास? इक्वेशन होगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लो। तो 2t = क्या हो जाएगा? 178 प्लस 9.072 एक्सेलरेशन हुई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अपने पास दो इक्वेशन है, अपने पास दो अननोन है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हम चाहे इसका इसमें पुट कर दें, चाहे इसका इसमें पुट कर दें, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ए की वैल्यू, यहाँ से हमें पता चल जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। पुट टी इन इक्वेशन सेकंड में अगर आप पुट कर लें तो यहाँ से सेकंड में पुट कर लो, टी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड वाले में रख दो। तो ये हो जाएगा 133.5 माइनस 13.60 ए इक्वल टू 178 प्लस 9.072 ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 267 माइनस 27.2 ए, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, इक्वल टू 178 प्लस 9.072 ए हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 36.272 ए हो जाएगा, इक्वल टू 89 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इस रिलेशन यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 89 डिवाइड बाई 36.27 निकल के आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है अपने पास? एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ से, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.453 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपको क्या निकालना था? एक्सेलरेशन, कि किस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की तरफ आ रही है वेट क्यू वाले की। अगर आपको ये कहा जाए कि आप टेंशन निकालो रस्सी पर, तो यार ए की वैल्यू चाहे जिस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे ए में पुट कर दो, चाहे बी में पुट कर लो। ए में पुट करोगे तो आसान रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे टी केवल दिया है, यहाँ पे 2t दिया है। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या है? टी इक्वल टू 133.5 माइनस 13.60 इंटू ए है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। यहाँ पे जब ए की वैल्यू आप रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? टी बराबर 133.5 माइनस 13.60 इंटू 2.453,
ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 100.12 न्यूटन के लगभग आएगी। इसका मतलब उस रस्सी पर टेंशन कितना जनरेट हो रहा है, 100 न्यूटन का जनरेट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े थे, लेंदी थे, लेकिन ये पार्ट किसके हैं, डी एल्बर्ट प्रिंसिपल के ही पार्ट है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको डिजाइन करके बनाया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को समझना है, इन्हीं के आधार पर और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगले वीडियो में जो भी बचा हुआ पोर्शन है यूनिट नंबर 5 का, वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग तब तक रिवीजन करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। ओके, तब तक के लिए बाय।